Hello students, welcome to the channel School Diaries. Today we are going to discuss chapter 3 of economics for class 10th, money and credit. ठीक है, सी इसमें सबसे पहले मतलब पहले क्या होता था, अगर आपको पता हो, बार्टर सिस्टम बोलते थे उसको। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास कोई एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और किसी और के पास दूसरी चीज़ है, तो आप क्या करते थे, उसे एक्सचेंज करते थे। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों को कोइंसिडेंटली आपस में एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा भाई, दोनों पार्टीज़ को एग्री होना पड़ेगा, भाई मुझे अपनी चीज़ देनी है और उसको भी अपनी चीज़ देनी है ना। तो दोनों को ज़रूरत है, ठीक। तो बार्टर सिस्टम का ये एक फ़ीचर होता था। ऑलराइट, अभी बाद में क्या हुआ, आके मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई भी सामान एक्सचेंज करने के लिए अब आपको एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है, मनी। ठीक है, व्हाट इज़ दैट मीडियम, मनी। यहाँ पर आपको इसमें दिया हुआ है ये डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स करके। देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया आपका मनी। ठीक है, इतनी बात तो होगी आपको बहुत ही आसानी से क्लियर। फिर फैक्चुअल चीज़ है एक इसमें, कि आपके जो गोल्ड कॉइन्स हैं या गोल्ड करेंसी जो है वो इंडो ग्रीक्स ने शुरू की थी। सिल्वर जो है वो शेरशाह सूरी ने की थी, और कॉपर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, ऐसे करके कॉइन्स जो चलते थे पहले, वो वाले। और अभी क्या सिस्टम चलता है करेंसी का, पेपर नोट्स, कॉइन्स। ठीक है, पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं। और ये क्या है, ये एक्सचेंज का मीडियम है, विच इज़ ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का इसमें अप्रूवल है। और इसका लीगल यूज़ है, लीगली ये चीज़ अप्रूव्ड है, कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो अप्रूव्ड की गई है, कि आपका जो करेंसी नोट है वो सब जगह सेम वैल्यू का रहेगा और उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ठीक है, सो पेपर नोट्स और कॉइन्स, ठीक। और इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंटर के बिहाफ पे करेंसी नोट्स को इशू करता है। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता, और कोई करेगा तो उस पर छापा पड़ेगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। देन इट इज़ डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक में क्या करते हैं लोग, पैसा जमा करते हैं, है ना। तो दो तरीके से पैसा पेमेंट जो है वो हो सकता है। फर्स्ट इज़ बाय करेंसी या कैश। कैश जाके जमा कर दो कि भाई ये लो, ये हमारे अकाउंट में डाल दो, स्लिप भरो डाल दो। सेकंड इज़ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो बैंक को कि भाई ये जो है ना, ये डिपॉजिट करो। उसका एग्जांपल है चेक। चेक में क्या करता है, चेक जो एक पेपर होता है, नॉर्मल पेपर होता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपका ये है कि वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप स्पेसिफिक अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्सन के अकाउंट से किसी और पर्सन के अकाउंट पे या किसी फर्म के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, चेक नॉर्मली सिंपल, आपको भी पता है चेक में क्या होता है। आई थिंक देयर इज़ एन एग्जांपल। हाँ, किसको पे करना है, ठीक है, इतने पैसे, तो स्पेसिफिक अमाउंट, और किसके लिए पे करना है वो भी नाम आ गया। अब कौन पे करता है वो पीछे लिख देते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज़ चेक नंबर, और ये कोडिंग यूज बाय बैंक्स ये होता है, ये सिग्नेचर होते हैं। एंड दिस इज़ द डबल लाइन जो है, ये अपने पेरेंट्स से पूछना है एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्यों होती है। उनको पक्का पता होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिमांड डिपॉजिट। नाउ इट इज़ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक क्या करता है, लोन देता है ना। तो बैंक जो है वो एक स्मॉल पोर्शन जो है अपने साथ रखता है, जितना उसके पास जमा होता है ना, उसको सारे को नहीं रख के बैठे होते वो। 15% जो है बैंक अपने पास रखेगा, इन केस किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कोई निकालने आ जाए पैसे, तो उस चीज़ के लिए। ठीक है,
अब जो ये डिपॉजिट इनके पास बचा 75% जो डिपॉजिट बचा इनके पास, इसको कैसे यूज़ करते हैं? ये लोन के लिए। ठीक, लोन क्या करता है? लोन का मतलब लोन का जो पैसा है वो कहाँ से आया? वो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिसने डाल रखा है, उसको अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो सरप्लस अमाउंट हो गया ना उसके लिए। तो वो जो अमाउंट है वो बैंक में पड़ा रहेगा, और उसको बैंक ने कैसे यूज़ किया? टू गिव लोन। ठीक है, और किसके लिए? जिसको ज़रूरत है, जो बोरोवर है ना। सिंपल सी चीज़ है। लोन जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं उसने बैंक में डाल दिए, बैंक ने क्या किया भाई, थोड़ा बहुत पैसे रख लिए, बाकी सारे पैसे लोन पे उठा दिए। अब लोन का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी होगा, है ना, कि भाई 2 रुपये सैकड़ा के ब्याज पे हैं, इतने ब्याज पे हैं। और बैंक क्या करता है, जो उन्होंने बोरोवर से, जो जिसने पैसे लिए हैं, लोन लिया है, उससे जो इंटरेस्ट लिया और जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देगा जिसका पैसा था, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो बैंक की कमाई है भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं बैंक हूँ, मेरे पास किसी के 15,000 रुपये रखे हैं। अच्छा, उसको पता है कि मेरे अगर पैसे रखे रहेंगे तो मैं उसे 2% के हिसाब से ब्याज जो है, जब भी वो ले गया तो उसको 2% के हिसाब से ब्याज चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने उसके पैसे जो हैं, कुछ पैसे 5 रुपये% के हिसाब से उठा दिए, तो जो बीच के परसेंटेज का जो भी पैसा बचेगा ना, वो मेरे पास रहेगा, वो बैंक के पास रहेगा। ठीक है, दिस इज़ इट। देन क्रेडिट सिचुएशन है इसमें। क्रेडिट को देखो, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है आपका एक लोन। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्टोरीज दी हुई हैं, वो आप खुद से पढ़ लेना। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है वो बता देती हूँ। क्रेडिट जो है दैट इज़ अ एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है, लेंडर जो है वो बोरोवर को सप्लाई करता है पैसे। पैसे हो गए, कोई सामान हो गया, और उसका एक ही होता है कि हाँ भाई मैं लौटा दूँगा, कुछ ना कुछ प्रॉमिस होता है कि भाई ये जो है पैसा वो हम लौटा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रूरल एरियाज़ में, गांव वाले इलाकों में क्या होता है, क्रेडिट्स जो लोग लेते हैं वो कब लेते हैं? जब उन्हें कोई फसल के लिए ज़रूरत पड़ रही है, बीज वीज लेके आना है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनकी क्रॉप्स जब बिक जाती हैं तो वो उसको रीपे कर देते हैं। लेकिन अगर क्रॉप फेल हो जाए बाई चांस, भाई जो हमारा सोर्स था पैसे पे करने का वो किसी तरह से ख़राब हो जाए, वो ना बन पाए, तो क्या होता है, वो एक कहते हैं ना कि भाई कर्जे में डूबते हुए चले जाते हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, सी हियर इट इज़, डेट ट्रैप। और यहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल है भाई। किसी के पास, कोई किसान है और उसने 2 लाख रुपए का अपना ये क्रेडिट उठा लिया कि भाई कोई बात नहीं, चलो मैं इसको फसल होने पे चुका दूँगा। लेकिन फसल जब तैयार हो गई तो कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से भाई मंडी बंद, अब कुछ सामान नहीं जाएगा। अब मंडी बंद तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अब वो 2 लाख की फसल जो उसने सोचा था 3 लाख की बिक जाएगी, वो 1 लाख की गई। अब 1 लाख कहाँ से देगा वो गरीब आदमी? ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, पैसा चढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, क्रेडिट वगैरह का। मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर्जा उठा रहे हो तो रिस्क तो है ही। ठीक है, सो दिस इज़ इट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हैं वो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक, एक होता है ये जो देखो कोलेट्रल लिखा है ना, कोलेट्रल है कि भाई क्या कहते हैं उसको, जो आप गिरवी रखते हो सामान, सच एज बोरोवर के पास, मेरे पास अगर कोई लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, कुछ भी है ना, मेरा सैलरी अकाउंट भी है, उसको वो एज अ कोलेट्रल रखेंगे कि अगर तुम पैसा नहीं दे पाए, अगर तुम लोन पूरा नहीं कर पाए, तो हम यहाँ से लोन पूरा कर लेंगे। गारंटी होती है वो लोन को रीपे करने की। ठीक है, फिर क्रेडिट के टर्म्स क्या हैं? पहला हो गया भाई आपका इंटरेस्ट रेट,
फिर हो गए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं। एक होता है आपका मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप दोबारा जब पेमेंट करोगे बैंक की तो आप कैसे करोगे। एक हो गया आपका सिक्योरिटी, ये कोलेट्रल, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं हो पाई तो वो क्या करते हैं, आपका जो कोलेट्रल है उसको बेच देते हैं, बैंक का वो लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी बैंक के अंडर है, ऐसे ऐसे करके नोटिस लगा देते हैं वो पब्लिक में। ये लिखे ना, interest rate, collateral and documents required and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit। ये होता है ना। और हर एक लोन का क्या होता है, एक ना एक कोई आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होता है, ओके। और ये जो रेट्स हैं ये आपके लेंडर और बोरोवर के अंदर डिफ़र करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं कि मान लो किसी को तो 5% से मिल रहा है पैसा, किसी को 10 से मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये चीज़ है ना, देखो लोन जो है वो दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल। फॉर्मल्स में क्या होते हैं, फॉर्मल में हो गए आपके बैंक और कोऑपरेटिव्स। ये जो येलो पेजेस है ना, इनको आप नेगलेक्ट मत करना, पढ़ लेना, ये बहुत ईजी है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। और ये जो बैंक और कोऑपरेटिव्स होते हैं इनको हेड कौन करता है, इनको हेड करता है आपका आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, वो ये देखता है कि बैंक जो लोन दे रहा है वो सिर्फ बिजनेसमैन को दे रहा है, ट्रेडर्स को दे रहा है, या फिर छोटे मोटे किसानों को या स्मॉल बोरोवर्स को भी दे रहा है या नहीं दे रहा। ये इंश्योर करता है भाई, ज़रूरी होता है कि आप छोटे लोगों को भी लोन दो। और ये बैंक को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है आरबीआई के पास कि उन्होंने कितना लोन कैसे कैसे किसको दिया, ठीक है। फिर है आपका इनफॉर्मल, यहाँ है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किससे होगा, इनफॉर्मल है भाई रिश्तेदारों से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, आपके अपने किसी आपको ये लग रहा है कि ये सुनार पैसे देता है या कोई आपको मनी लेंडर दिख रहा है तो उनसे पैसे ले लिया, ठीक है। अब इनके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, इनके ऊपर तुमने पैसे उठाए हैं, उसने दिए हैं, हमें क्या पता। और वो उनकी मर्ज़ी होती है कि उन्होंने कितना इंटरेस्ट उसके लिए लेना है, क्योंकि उन्होंने ना किसी को जैसे बैंक को बताना है ना किसी को भी नहीं बताना, उन्होंने तो उनकी मर्ज़ी है, आपको चाहिए, उनके पास है, तो कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, दैट इज़ देयर चॉइस, ठीक। अब इससे क्या होता है, इनका हर रेट होता है ज़्यादा, ठीक। और ये जो छोटे लोग होते हैं, जो मतलब रिक्शा वाले हो गए, जो रेडी वाले हो गए, ये लोन बैंक से क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि इनके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फिर इनके पास कोलेट्रल नहीं होता, वो क्या दिखाएंगे कि हमारी साइकिल ही ले लेना तुम, है ना। लेकिन ये तो गलत हो गया ना ये सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेब्ट जो है, आपका जो ये है कर्ज़ा जो है वो बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नीड क्या है, ज़रूरत क्या है कि बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर जो हैं वो लोन जो हैं उनकी कुछ ना कुछ इस तरह से काम करें कि लोन की जो लोगों को जो लोन चाहिए वो बैंक और कोऑपरेटिव से लें, ठीक है। एक्सपैंड करने की ज़रूरत है हमारे फॉर्मल सेक्टर को। ये भी बता दिया मैंने, हु गेट्स व्हाट, किसको कितना पैसा मिलता है, कहाँ से कौन लोन पास कराते हैं। बैंक और कोऑपरेटिव्स को क्या है, रूरल एरियाज़ में भी आपके लोन देने चाहिए। फिर फॉर्मल सेक्टर को अपना एक्सपैंड करना चाहिए, मतलब उनको अपना जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो थोड़ी बहुत इन लोगों के लिए लूज़ कर देनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आपने अगर सुना हो, ये होते हैं स्वयं सहायता समूह, जो गांव में समूह खुले होते हैं ना छोटे छोटे, उनको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोग अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, और सेविंग्स कलेक्ट कर ली
मान लिया 25 रुपये महीने की या 100 रुपये महीने की या 200 रुपये महीने की, इस तरीके से होता है। और इसमें मेंबर्स कितने होंगे? 15-20 मेंबर्स होते हैं। और अगर आपका मतलब थोड़े टाइम जब समूह चल जाता है, 1-2 महीने के बाद, आप क्या कर सकते हो, आप बैंक से एक छोटा सा लोन ले सकते हो कि हमें अपना कुछ काम करना है, इस तरीके से। और उसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। आजकल वो रेट चल रहा है 1%। सोचो तुम, गवर्नमेंट की तरफ से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में, प्राइवेट तो कोई कैसे ही खोल के बैठ जाए। हाँ, ये ना 1 महीने में नहीं होता, ये होता है आपका जब बैंक को जब ये लगे ना कि इनका जो पेमेंट है वो रेगुलर हो रहा है, सेविंग्स रेगुलर हैं, जब होती है ये चीज़। और लोन क्या है, वो ग्रुप के नाम पे सेंक्शन होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे नहीं होता। और इनमें क्या होता है, इनमें कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे आपका सचिव हो गया, अध्यक्ष हो गया, इस तरीके से 2-3 पोस्ट होती हैं। वो लोग डील करते हैं जाके कि भाई ये काम है, हमें इतने पैसे चाहिए, ऐसे। और ग्रुप के सारे मेंबर्स ना उस चीज़ के लिए राज़ी होने चाहिए। मान लो मुझे लोन लेना है और मेरा एक हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उसमें मेरे सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब जो हैं उस बात के लिए राज़ी होने चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, चलो इस बार पैसे आप उठा लो, ठीक है। और पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है रीपेमेंट के लिए। रीपेमेंट अगर करनी है ना तो वो पूरा ग्रुप करेगा, ठीक है। और बैंक जो है वो ऐसे इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन भी दे देते हैं, उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता, जब भी दे देते हैं, ठीक है। और रीज़नेबल रेट है, तो इसलिए किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रूरल पीपल। भाई लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। समिंग अप में कुछ नहीं है, आप लोग खुद से रीडिंग करेंगे। एंड दीज आर द एक्सरसाइजेज, ठीक है। सो दिस इज़ इट। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, एंड वो जो क्वेश्चन पूछा था उसको कमेंट करना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 3। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।